एक लड़की ने अपना हाथ समुद्र के पानी में डाला तो पास के मछुआरे हंसने लगे और सभी ने बिछाए हुए जाल को कसकर पकड़ लिया। उस पल में हजारों मछलियां लड़की की ओर बढ़ने लगी। मछुआरों को हर बार आसानी से ढेर सारी मछलियां मिल जाती थी। लड़की की खास ताकत को बाहर वालों से छिपाने के लिए उन्होंने छोटे से द्वीप को बंद कर दिया। कोई भी बिना इजाजत द्वीप से बाहर नहीं जा सकता था। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि लड़की सिर्फ मछली पकड़ने में ही नहीं बल्कि बीमारियों को ठीक करने में भी माहिर है। लड़की की नानी को पहले बुढ़ापे की भूलने की बीमारी थी, लेकिन लड़की के घर एक बार आने के बाद वो चालाक हो गई और फिर से अपनी पुरानी टीचर की नौकरी करने लगी। इसके बाद से हर दिन लड़की के घर के बाहर इलाज के लिए लोगों की लाइन लगने लगी। जो भी लड़की के करीब जाता, चाहे वो बीमार हो या घायल, कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाता। लड़की की इस सुरक्षा के चलते द्वीप के लोग बेफिक्र हो गए। बोर होने पर वे मुक्केबाजी करने लगे, क्योंकि सभी जानते थे कि चाहे कितनी भी चोट लगे, लड़की के घर एक चक्कर लगाने से सब ठीक हो जाएगा। द्वीप के बच्चे भी बड़ों की तरह बोरियत में खुद को चोट पहुंचाने लगे। वे पहाड़ से जहरीली जड़ी बूटियां तोड़ते, थोड़ा सोचते और फिर एक लड़के ने उसे निगल लिया। बच्चे भी बड़ों की तरह जानते थे कि अगर जल्दी से लड़की के घर पहुंच जाए तो कुछ नहीं होगा। इस जहर का असर 15 मिनट में होता था और रास्ते का समय काफी था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस दिन लड़की मछुआरों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने गई थी और घर पर कोई नहीं था। बच्चे ने जल्दी से लड़के के माता पिता को बताया। जब माँ उसे द्वीप के अस्पताल ले गई तो लड़के की सांसें थम चुकी थी। तेजी से पेट साफ करने की कोशिश भी नाकाम रही। अब सारी उम्मीद लड़की पर टिकी थी। हालांकि लड़की के पास खास ताकत थी, लेकिन मरे हुए को जिंदा करना उसके बस में नहीं था। लड़के की मौत के बाद लड़की को बहुत ग्लानि हुई। उसे लगा कि अगर वो घर पर होती तो लड़का नहीं मरता। उसे खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार लगा। लेकिन आगे की घटनाएं मौत से भी बड़ी आपदा बन गई। जब लड़की की माँ रात का खाना बना रही थी तो उसने गलती से अपनी उंगली काट ली। जो घाव अपने आप ठीक हो जाना चाहिए था, वो इस बार नहीं ठीक हुआ। क्या बेटी की ताकत खत्म हो गई थी? सच जानने के लिए पिता ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी हथेली काटी और वो भी नहीं ठीक हुई। क्या सचमुच लड़की की खास ताकत चली गई थी? लड़की ने उत्सुकता से अपना हाथ मधुमक्खियों के छत्ते की ओर बढ़ाया, लेकिन हैरानी की बात थी कि मधुमक्खियों ने हमला नहीं किया। पास खड़े साथी हैरान रह गए। लड़की ने मुट्ठी बंद की और सारी मधुमक्खियां जमीन पर मर गई। तब उसे समझ आया कि वो सिर्फ लोगों को बचाने में ही नहीं बल्कि हमला करने में भी सक्षम है। बेटी की सेहत के लिए पिता ने रात में द्वीप के लोगों को बुलाया और सारी बात समझाई। लड़की की मदद के बिना लालची लोग नाराज हो गए और जोर शोर से मांग करने लगे कि लड़की खुद बाहर आए और सफाई दे। तक कि पहले लड़की से ठीक हुई नानी भी हंगामा करने लगी। लेकिन बेटी की सेहत के लिए पिता दशन ने सबकी मांग ठुका दी। छोटी लड़की की मदद के बिना मछुआरों को समुद्र में मछली पकड़ना मुश्किल हो गया और नानी भी धीरे धीरे फिर से भूलने लगी। एक दिन दाढ़ी वाले दंपति दशन के पास आए और कहा कि उनका बेटा मर गया है। वे अब द्वीप पर नहीं रहना चाहते। उन्होंने वादा किया कि बाहर जाकर वे लड़की की ताकत का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन दशन ने उन्हें जाने से मना कर दिया। जैसे ही वे गए, द्वीप का डॉक्टर चुपके से दशन के पास आया और चेतावनी दी कि जल्दी से द्वीप छोड़ दे, क्योंकि लालची लोग चुप नहीं बैठेंगे। जल्द ही एक छोटी नाव चुपके से तैयार कर ली गई। लेकिन जिस दिन दशन अपनी बेटी को लेकर जाने वाला था, कुछ अनहोनी हो गई। पत्नी की उंगली का घाव अजीब तरह से ठीक हो गया। कमरे में घुसते ही दशन की हथेली का घाव भी भर गया। लड़की की ताकत लौट आई थी, लेकिन इस बार ये तभी काम करती थी जब वो सो रही होती थी। पत्नी खुशी से बाहर भागी और अपनी माँ को ठीक करने के लिए लाने की सोची। दशन ने बहुत रोका, क्योंकि अगर सास को पता चला तो पूरे द्वीप को पता चल जाएगा। बेटी की सेहत के लिए ये राज रखना और जल्दी द्वीप छोड़ना जरूरी था। पत्नी ने मुंह से हाँ कहा, लेकिन खुद को रोक न सकी और चुपके से अपनी माँ को बेटी के कमरे में ले गई। अगले ही पल माँ की भूलने की बीमारी ठीक होने लगी। वो तरोताजा और चालाक हो गई। लेकिन जैसा दशन को डर था, जल्द ही पूरे द्वीप को ये बात पता चल गई। लोग दशन पर गुस्सा हुए कि उसने बेटी की ताकत के लौटने की बात छिपाई। उनका कहना था कि द्वीप की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है और लड़की को अपनी ताकत से मछली पकड़ने में मदद करनी चाहिए। सबसे दुखद बात यह थी कि नानी ने सुझाव दिया कि लड़की को हर दिन नींद की गोली दी जाए, ताकि वो सोती रहे और उसकी ताकत बनी रहे। शायद मजबूरी और दबाव में नींद की गोली पीसकर चुपके से लड़की के पानी के गिलास में डाल दी गई। माँ ने भी एक गोली पीसकर अपनी बेटी के गिलास में मिला दी। बेखबर लड़की ने वो पानी पी लिया। सोने के बाद दंपति ने बेटी को घर से बाहर निकाला और रात में पूरे द्वीप के लोगों को समुद्र के किनारे बुलाया। लड़की के सोते हुए हाथ को समुद्र में डालने से हजारों मछलियां उसके पास आ जाती थी। ये सब लड़की को पता ही नहीं था। मछुआरे हर बार ढेर सारी मछलियां पकड़ लेते, बची हुई को सुखाकर बेच देते। इस तरह दिन ब दिन लालची लोग फिर से खुश होने लगे और उनकी आलसी जिंदगी लौट आई। एक दिन द्वीप का डॉक्टर दशन के पास आया और उसे दोहरे व्यवहार के लिए कोसा कि वो बेटी की सेहत के लिए द्वीप नहीं छोड़ रहा। डॉक्टर की ये भलाई नानी की नजर में पड़ गई। उसे लगा कि उसकी कमाई में रुकावट डालने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। उस रात नानी ने चुपके से डॉक्टर के शराब में कुछ मिला दिया। डॉक्टर की मौत के बाद उसने अपने घर को आग लगा दी ताकि सच कोई न जान सके। दशन की तैयार की गई छोटी नाव को दाढ़ी वाले ने चुपके से द्वीप से बाहर ले जाकर खोल दिया। अगले दिन 2 जांचकर्ता द्वीप पर पहुंचे। उन्हें दाढ़ी वाले दंपति की शिकायत मिली थी कि द्वीप पर बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उस वक्त सभी लोग नाटक करने लगे, लेकिन बातचीत में जांचकर्ताओं को कई शक हुए और उन्होंने लड़की को अस्थायी रूप से ले जाने का फैसला किया। न सिर्फ गांव वाले बल्कि लड़की की नानी भी अपनी कमाई का स्रोत ले जाने के खिलाफ थी। बात नहीं बनी तो दोनों पक्षों ने बंदूकें निकालकर एक दूसरे को धमकाया। अफरातफरी में लड़की के पिता दशन को गोली लग गई और अगले ही पल एक जांचकर्ता भी मारा गया। घायल दशन ने सबसे उसे बेटी के कमरे में ले जाने की गुहार लगाई, क्योंकि सिर्फ उसकी ताकत ही उसे बचा सकती थी। लेकिन सास ने मौके का फायदा उठाया और दशन को धमकाया कि उसे सबको वादा करना होगा कि लड़की कभी द्वीप नहीं छोड़ेगी, तभी उसे बचाने की कोशिश होगी। जिंदा रहने के लिए दशन को हाँ कहना पड़ा। जल्द ही सास ने नींद की गोली वाला पानी तैयार किया और लड़की की माँ के हाथ में थमा दिया। लेकिन लड़की को कुछ समझ नहीं आया और वो पानी पीने को तैयार नहीं हुई। नानी और माँ ने जबरदस्ती शुरू की। तभी डॉक्टर का बेटा शिकारी बंदूक लेकर कमरे में घुस आया। माँ और नानी रुक गई।
जब वे बंदूक छीनने की कोशिश करने लगी तो लड़के ने ट्रिगर दबा दिया। ये नजारा देखकर लड़की चीख पड़ी। उसकी चीख से उसकी ताकत पूरी तरह जाग गई। पल भर में माँ और लड़के की जान चली गई। लड़की डरते हुए कमरे से बाहर निकली तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। पूरे द्वीप के लोग मर चुके थे। उनकी हद से ज्यादा लालच ने उन्हें मार डाला।